साथियों, मैं हाँ राजेश बस मालवीय बस चिल्लाओ मत। इस महापरिनिर्वाण दिवस पर अरे यार, सृष्टि अब के क्या आप सर्वश्रेष्ठ काम नहीं कर रहे हैं, ग्रंथ आप छोड़ो, आप छोड़ो। भारतीय संविधान के निर्माता एवं महानायक बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही आप सभी को जय वीर, जय पूर्णिमा। साथियों, भारत में गुलामी से पहले और तथाकथित आजादी के बाद जितनी भी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियंस विकसित हुई है, उनकी जब स्टडी हुई तो ये पता चला कि आज भी वो 3.5% यूरेशियन ब्राह्मणों के ये कैमरा अनियंत्रित कब्जे में है। आवाज नहीं जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वामसेप जैसे राष्ट्रव्यापी संगठन ने बहुत गहनता से विचार करने के बाद यह तय किया गया कि अगर हमें अपनी 85% मूल निवासी बहुजन समाज की संपूर्ण आजादी को अगर हासिल करना है तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और कामगारों का संगठन, इनका निर्माण किए बगैर हम विदेशी ब्राह्मणों की 3000 साल पुरानी गुलामी से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारी, कर्मचारियों और कामगारों में अपने इतिहास एवं हक और अधिकारों के प्रति जागृति तथा उनके हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण किया गया है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मूल निवासी बहुजन, जिसमें SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक सभी सम्मिलित है, इनका ट्रेड यूनियन बनाए बगैर इनकी मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, जिसका कारण आज सभी के सामने है। तो इस समय यूपी, MP या और कोई भी राज्य हो, मूल निवासी समाज के अधिकारियों, कर्मचारियों, कामगारों की किसी भी मौलिक समस्या का समाधान। आज भारत में मूल निवासी समाज के जितनी भी समस्याओं का निर्माण हुआ, उसका निर्माण करने वाले और कोई नहीं बल्कि यूरेशियन ब्राह्मण ही हैं, और यही वो लोग हैं जो इन समस्याओं का समाधान भी नहीं होना देना चाहिए। जितनी भी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन आज इस देश में चल रही है, उन सभी पर आज यूरेशियन ब्राह्मणों का ही कब्जा है। जो मूल निवासी बहुजन समाज के हित में काम नहीं करते, सिर्फ देश के शासक वर्ग की व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं, आज हर क्षेत्र में जो ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं, जो LPG तथा सेस जैसे काले कार्यक्रमों के माध्यम से जो कानून बनाए जा रहे हैं, वे सभी 85% मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में बनाए जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम रोल विदेशी ब्राह्मणों के नेतृत्व में चल रही ट्रेड यूनियंस का ही। आज के समय में सरकारी नौकरियों में बहाली नहीं होकर आज कॉन्ट्रैक्ट या संविदा पर कार्य करने का काम बड़े जोरों पर चलता है, अर्थात नए लोगों के लिए नौकरियों का निर्माण खत्म कर दिया गया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में कार्य करने का मतलब होता है इसमें न कोई भत्ता मिलेगा, न कोई पेंशन मिलेगी, न किसी तरह। जबकि मूल निवासी बहुजनों के उद्धारक डॉक्टर बाबा साहेब ने
प्रतिशत बहुजनों के लिए काम के 8 घंटे का निर्धारण करने का संविधान में लिखा, जबकि लोग 12-12 घंटे काम किया करते, जिसमें पेंशन, कई प्रकार के फंड, कामगारों के हित में कई योजनाएं लागू करवाने का काम। लेकिन आज देश में शासक वर्ग की सत्ता के चलते बाबा साहब द्वारा शुरू कराए गए कर्मचारी तथा श्रमिक हितैषी कानून को खत्म किया गया है। इसका सबूत सभी के सामने है। आज एलपीजी, सेस जैसे कानून लागू करके शासक वर्ग ने पूरे सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करके काम के घंटों की 8 से बढ़ाकर आज 12 की जगह 16-16 घंटे काम लिया जा रहा है। सबसे अधिक ठेकेदारी प्रणाली में काम लिया जा रहा है। आज वतन में सरकारी नौकरियां करने वाले लोग रिटायर हो रहे हैं या किसी कारणवश वे अपनी सर्विस सरकार की निजीकरण की नीति के तहत कोई भी भर्ती नहीं हो रहे हैं, बल्कि आउटसोर्सिंग के नाम पर बहुजन समाज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियों करने के लिए। इसका मतलब साफ है कि बाबा साहब ने जो 8 घंटे का कार्य निर्धारण किया था, आज 12 से 16 घंटे काम कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज शासक वर्ग विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करके महिलाओं को भी रात में ड्यूटी करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। जबकि बाबा साहब ने कोयला खदानों जैसे खतरनाक उद्योगों और किसी भी कारखाना या कार्यालय में रात की ड्यूटी करने पर पाबंदी लगाई थी, ताकि महिलाओं के मान, सम्मान और स्वाभिमान में किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची। इससे साफ तौर पर साबित होता है कि ट्रेड यूनियनों के माध्यम से ब्राह्मण हमें फिर से गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रहे। इस प्रकार से आजाद भारत में मूल निवासी बहुजन पुनः गुलामी के कगार पर खड़े किए जा रहे हैं। इस प्रकार का कार्य करके यूरेशियन ब्राह्मण मूल निवासी बहुजन समाज को शारीरिक और मानसिक गुलाम बनाने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इसका सबूत सामने है कि आज जितनी भी हड़ताल कर्मचारी कर रहे हैं, उनका साफ मतलब है कि मूलजन बहुजन समाज के कर्मचारी की मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, बल्कि शासक वर्ग के हक और अधिकार छीनने का। इन परिस्थितियों को गंभीरता से समझकर राष्ट्रव्यापी संगठन वामसेफ ने भी 85% सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों के हितों की लड़ाई करने के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ बनाया है, जिससे बहुजन की संपूर्ण आजादी की जंग का उद्देश्य हासिल किया जा सके। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सभी बहुजन समाज इस आंदोलन का हिस्सा बने। जय वीर, जय मूल निवासी।